हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले रेशियो अनुपात, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है, और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ, बिल्कुल ईजी वे से, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी धनराशि कोई धनराशि रही हुई, कोई अमाउंट रहा हुआ जिसको ए बी में इस प्रकार बांटा जाता है। कह रहा है ए का भाग बी से 2 गुना है, ठीक है, और बी का भाग सी से का 4 गुना है, तो उन भागों को परस्पर अनुपात क्या होगा। तो प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो ए बी सी की बात कर लेते हैं पहले। तो ए बी सी है ना, ए बी और सी, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि जो ए का है मतलब 4 गुना है, ठीक है, बी का भाग सी का 4 गुना है। मान लेते हैं कि सी का अगर 1 गुना है, 1 है, तो बी का कितना होगा 4। और कह रहा है कि भाई ए है कितना है, बी का दुगना है, तो बी का दुगना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस यही हमारा रेशियो हो जाएगा और हमारा आंसर जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड की ओर चलेंगे फटाफट से हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बताया गया है, क्या गया है, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए बी एंड सी का दे रखा है। रेशियो दे रखा है सैलरी का कितना, 3:2:9। क्या दे रखा है, लिख लेते हैं। ए बी सी सैलरी का रेशियो, ए बी और सी की सैलरी का रेशियो कितना, 2 और 3:2:9 ये दे रखा है। तो कहा गया है, कह रहा है इफ द गेट ₹2100 मोर देन ऑफ वी देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए। ठीक है, ए की सैलरी कितनी होगी। देखो यहाँ देखें कि सी को कितनी बी से ज़्यादा मिल रही है, तो भाई बी से सी को कितनी ज़्यादा मिल रही है, 7 मिल रही है। तो क्वेश्चन में कहा गया है 7 ज़्यादा नहीं मिल रही है, कितनी 21 तो ज़्यादा मिल रही है, यानी कि इसका कितना टाइम 300 टाइम। तो उसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि ए का वेतन बताओ, तो ए का वेतन भी 3 ना होके इसका 300 टाइम 3×3=9, ठीक है, 900 रहा होगा। तो प्यारा सा आंसर आ गया, फटाफट से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है, थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहा गया है, कहा गया है 1740 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 0.5 किसके बराबर है। भाई 0.5 किसका, ए का बराबर है 0.6, कितना है 0.6 ऑफ वी, ठीक है, इक्वल टू 0.75, ठीक है, क्या दे रखा है ऑफ सी, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लो पहले तो इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, लिख लो। यहाँ से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, ठीक है। बस जो कटता है काट दो, तो 5 से काटोगे 1 पे जाएगा और 5 से काटोगे 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे 3 पे जाएगा, 2 से काटोगे 5 पे जाएगा, ठीक है, और 5 से काटोगे 5 बन जाए 5 और 5 5 जाए 25, ठीक है। तो 5 2 10, ये 20 आ गया नीचे। फिर 5 से काटोगे 5 पे 3 पे जाएगा, 5 से 4 पे जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या आ गया, ये आ गया 1/2 ए इक्वल टू 3/5 बी इक्वल टू 3/4 सी, ये आ गया, ठीक है। अब रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर ए बी सी का रेशियो निकालना है तो ए बी सी का रेशियो क्या हो, इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा कितना जाएगा 2, ठीक है, और 5/3 इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा 4/3। कहने का मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है नीचे वाले 3 3, इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, लो हटा दिया। भाई 3 3 का मैंने क्या ले लिया एलसीएम, और एलसीएम कितना आ गया 3, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और नीचे 3 था उससे ही कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो 4 आएगा और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये जाएगा 6:5:4, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया आपको। देखो क्या किया था, जो 3 नीचे आया था, 3 3 का एलसीएम 3 लिया था, ठीक है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3 से 3 कट जाता, 3 से 3 यहाँ कट जाता, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 2 6, ये 5, ये 4 आ गया। अब देखो कितने पैसों को बांटा गया है, भाई ए को अगर 6 रुपये मिल रहे हैं, बी को 5 मिल रहे हैं और सी को 4 मिल रहे हैं, तो ये टोटल कितने हो रहे हैं, ये तो टोटल 11 हो रहे हैं। भाई 6 5 11 और 4 कितने हो रहे हैं 15 हो रहे हैं, टोटल कितने हो रहे हैं 15। लेकिन क्वेश्चन में क्या है 15 टोटल थोड़ी हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 1740 हो रहे हैं, कितने 1740 रुपये हो रहे हैं। तो ये 15 ना होके 1740 है, यानी इसका कितना 116 टाइम। तो उसी प्रकार हमसे क्या पूछा गया, सी को कितना मिला, तो सी को 4 ना मिल के इसका 116 गुना, यानी कितना रहा होगा 6 चौक 24 के 4 और 4 5 6, ठीक है, और 4, यानी कि 464 रुपये अकेले सी को मिला होगा। कितना मिला होगा 464, ठीक है। तो प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, बताया गया है एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे और 4 बेटियों और 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटी को भतीजे का 5 गुना भाग मिला, तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या है, ठीक है। देख लो बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है क्वेश्चन में, ठीक है,
सन की बात की जा रही है, ठीक है, डॉटर की, ठीक है, सन की, डॉटर की और नेफ्यू की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो अगर नेफ्यू को 1 मिलता, ठीक है, तो डॉटर को कितना मिलता, 4 मिलता, ठीक है, और नेफ्यू को अगर 1 मिलता तो इसका कितना गुना मिलता, सन को 5 गुना मिलता, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखो कहा गया है उसके 5 बेटे हैं, ठीक है, 5 बेटे हैं, और सन को अगर एक सन को 5 मिल रहा है तो 5 अगर उसके बेटे हैं तो कितना मिलता, 25, ठीक है। और कह रहा है कि 4 बेटियां हैं, ठीक है, एक को 4 मिल रहा है, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 बेटियां, 4 को कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। वहीं बात की गई है एक को अगर 1 मिल रहा है तो 2 को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है, कितना मिल रहा है टोटल, इनका ऐड करो तो इनका 43 मिल रहा है। तो क्वेश्चन में कहा 43 नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 8600 मिल रहा है, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 200 टाइम। तो उसी प्रकार से कहा गया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा। तो प्रत्येक बेटी का भाग देखो, एक को 4 मिल रहा है, ठीक है, तो कितना होगा, 4 ना होगा, कितना हो जाएगा इसका 200 टाइम 4 2 जा 8, 800 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। तो क्या कहा गया है, कहा गया है हीरे का मूल्य इसके वजन के वर्ग के अनुरूप परिवर्तित होता है। एक हीरे को मतलब 4 भागों में तोड़ा गया उसके वजन को, ठीक है, तो किस 1:2:3 और 4 में तोड़ा गया, ठीक है। मान लेते हैं कि जो हीरा था पहले उसका वजन कितना था, 10 था, तो उसको स्क्वायर के वर्ग के रूप में बेचता था वो, ठीक है, कि भाई इसका वजन इतना था तो उसका स्क्वायर कर देता था, इतने में बेच देता था, यानी कि 100 रुपये में वो बेच देता था। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर उसने इसमें वजन में तोड़ा तो उसने कितने में बेचा, यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा, इनका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो कितने में एक्चुअली कितने में बेचा, तो ये बेचा उसने 30 में, सबको ऐड करो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ये सबको ऐड करके 30। तो पहले से देखोगे कितने का लॉस हो रहा है, पहले 100 का था, अब 30 का बेच रहा है अगला, यानी कि 70 का लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 70 का लॉस नहीं हो रहा, कितने का हो रहा है, 70,000 का लॉस हो रहा है, कितने का, 70,000 का लॉस हो रहा है, यानी कितना, इसका 1000 टाइम। तो उसी प्रकार से जो हीरे की जो कीमत भी होगी, ठीक है, पहले वो 100 ना होकर इसका 1000 टाइम, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,50,000, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा, लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताया गया है, कह रहा है एक हीरे को 3 भागों में तोड़ा गया है, यदि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती हो तो हीरे का मूल्य कितनी कमी आ जाएगी, ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखो दे रखा है हमें रेशियो, किस रेशियो में तोड़ा गया है, 2:3:5, ठीक है, इस वजन में तोड़ा गया है। मान लें कि उसका वजन अगर 10 था तो पहले उसका स्क्वायर के रूप में बेचा जाता था उसे, यानी कि 100 का बेचा जाता था। तो अब इसका स्क्वायर उसने जब तोड़ा तो इस वजन में, ठीक है, इसके वजन का स्क्वायर कर लो कितने में बेचा गया है, ये 4 में और ये 9 में और ये 25 में बेचा गया। तो टोटल कितने में बेचे गए तीनों, 38 में, ठीक है। पहले 100 में बेचाते थे, अब 38 में बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने का लॉस हो रहा है, 62 का। लेकिन वो कह रहा है कितने का बेचे जा रहा था, 100 का नहीं बेचा जा रहा था, 2 लाख का, ठीक है। कीमत कितनी थी, 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये थी 93 कीमत, तो ये क्या 50, ठीक है, यानी कि इसका कितना टाइम, 2000 टाइम। तो उसी प्रकार से, ठीक है, जो लॉस भी होगा इसका 2000 टाइम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ठीक है, और 1 2 3 ये रही होगी, ठीक है, 1,24,000, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।